बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे हाउ टू ब्यूटीफाई योर हैंड राइटिंग। आप अपनी हैंड राइटिंग को ब्यूटीफाई कैसे कर सकते हैं। इससे पहले हम सोचें कि ब्यूटीफाई कैसे कर सकते हैं, ज़रा ये बातों को, ये सेंटेंसेस को देखिए। क्या ये जो है राइटिंग खूबसूरत लग रही है? जी, आप पहले सेंटेंस को देख लें, आप दूसरे को देख लें, आप तीसरे को देख लें। देखने के बाद आप एक ही राय देंगे कि ये राइटिंग अच्छी नहीं है। तो जो हमारे पास ये ऐसा लिख के लाएगा तो हम उसे कहेंगे कि जी अच्छा लिख के लाएँ। वो थोड़ी देर बाद फिर यही लिख के लाएगा, फिर आएगा और उसको फिर एक दफ़ा हम वापस करेंगे, चलो जी अच्छा लिख के लाए। अच्छा चलेंगे, इसका हल क्या है? हल क्या है कि बच्चे को कैलीग्राफर के पास भेजते हैं। कैलीग्राफर जो है वो हमें ये सिखाता है कि जी ये ए को लिखने के जी 4 तरीके हैं कि जी ए जो है इस तरह भी लिखा जा सकता है, आप इसको इस तरह कर लें और इसके साथ ये ऐसे कर लें, ये देखें, ये वो सिखा देगा। तो इस तरह ए जो है जब आप पेपर में लिखते हैं, आप किसी थीसिस में लिखते हैं, आप किसी डायरी में लिखते हैं, तो कब आप इस तरह लिखते हैं? आपको तो एक फ्लुएंट, नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग चाहिए। आपने पोस्टर नहीं लिखने, आपने पैनाफ्लेक्स नहीं लिखने, आपने इश्तिहारात नहीं लिखने, आपने कुछ नहीं, आपने तो पेपर में लिखना है, आपने जनाब अपने थीसिस में लिखना है, आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे, आप अपने आर्टिकल में लिखेंगे। तो वो तो एक नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग चाहिए। तो उसके लिए क्या करना है? तो लिहाजा ये काम जो हम कहते हैं जी कि हम उन्हें कैलीग्राफर के पास भेज दें, तो वो भी चंद लफ्ज़ों को बना सवार करके वो उसे जो है वो लिखना मुख्तलिफ मोड में लिखना सिखा देते हैं। लेकिन जिसे हम नीट एंड क्लीन एंड फ्लुएंट हैंड राइटिंग कहते हैं वो उन्हें नहीं आती। वजह क्या है? इंग्लिश में राइटिंग को खूबसूरत करने के लिए इनको लंबा चौड़ा काम करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर इनको हम एनालाइज करें तो इसमें जो चीज़ें ख़राब कर रही हैं, देखें ये एक एंगल है, ई इस एंगल पे, वाई इस एंगल पे, फिर देख लें ये सारा एंगल का मामला है। यानी एक ही एंगल पे सारे वर्ड नहीं लिखे हुए देखें। तो लिहाजा जब आप एंगल चेक करें तो यहाँ से हमने जब एंगल चेक किया तो एक ही एंगल पे नहीं है, लिहाजा एंगल इनका डिस्टर्ब है। दूसरे में देखें, दूसरे में अगर देखें तो यहाँ पे आप देखें टी और एच के दरमियान जो डिस्टेंस है यानी स्पेस है वो कम है, और एच और ई के दरमियान स्पेस ज़्यादा है, और ई और वाई के दरमियान तो स्पेस उससे भी ज़्यादा है। फिर उसके बाद यहाँ पे देखें स्पेस का मसला है, तो यहाँ पे दूसरा जो हमारा नुक्ता आता है वो है जी कि हम स्पेस अगर वर्ड की बराबर कर दें ये ठीक हो सकता है। तीसरी आम खराबी जो इसके अंदर पाई जाती है, आप ये देखें कि ये डब्ल्यू, वर्ड का डब्ल्यू जो है वो भी 2 लाइनों पर होता है, और ई भी 2 लाइन्स पर होता है, आर भी 2 लाइन्स पर होता है, ये ई भी 2 लाइन, तो इन सबको एक ही साइज़ के पे होना चाहिए। अगर आप ये देखें पी 3 लाइनों पे है तो ये इसका साइज़ ये रख दिया, और जनाब एल भी 3 लाइनों पे ही होता है तो उसका साइज़ तो छोटा कर दिया। ए 2 लाइंस पे है और वाई नीचे वाली 3 लाइंस पे है, तो इसको ए से भी ऊपर कर दिया हमने। यानी कि दूसरे लफ्ज़ों में हम ये काम कर रहे हैं कि हम साइज़ का ख्याल नहीं कर रहे। तो इंग्लिश में ये 3 चीज़ें हैं आपकी जिनको अगर आप हैंडल कर सकें तो आपकी राइटिंग यकदम खूबसूरत हो जाएगी। और वो है कि आप अपना एंगल एक रखिए, जिस एंगल पे भी लिखना चाहते हैं सारे वर्ड्स उसी एंगल पे लिखने हैं। मिसाल के तौर पे मैं वर्ड डाइल्यूट लिखूं तो ये देखें मैं एक ही एंगल पे लिख रहा हूं तो ये खूबसूरत लगेगा। देखिए इसमें एंगल भी एक है, सब एंगल कैलकुलेट कर लें। तकरीबन जिस भी एंगल पे आप, कुछ बच्चे होते हैं 45 पे लिखते हैं तो सारे वर्ड 45 पे लिखें, 60 पे लिखते हैं 60 पे लिखें, 70 पे, बाद 90 पे लिखते हैं, बाद 120 पे स्लैंट लिखते हैं, लिखें, लेकिन सारे उसी एंगल पे होने चाहिए। फिर नंबर 2 पे आप देखें एंगल ठीक करने के बाद स्पेस, लेटर टू लेटर स्पेस, आप इस वर्ड में आप देखें सबकी स्पेस बराबर है। और इसी तरीके से साइज़ के लिहाज से देखें कि जो 3 लाइनों पे आने वाले अल्फाज हैं उनका साइज़ एक जितना होना चाहिए, जो 2 लाइनों वाले उनका एक जितना होना चाहिए, जो नीचे वाली 3 लाइनों पे आते हैं उनका एक जितना होना चाहिए। तो लिहाजा राइटिंग ऑटोमेटिकली आपकी खूबसूरत हो जाएगी। इन 3 चीज़ों की आप प्रैक्टिस बच्चों को करवा दीजिए, अपनी निगरानी में करवा दीजिए। ख़ास तौर पर छोटे बच्चे हैं और इसी स्टेज पे अगर आप इनकी प्रैक्टिस करवा देते हैं तो यकीन जानिए आगे जाके आपको कोई परेशानी नहीं होगी, ना बच्चे को ना आपको, और बच्चे आगे चल पड़ेंगे। थैंक यू।